न्यूज तक अब नए अंदाज में। ये आक्रोश है यूपी टीईटी के उम्मीदवारों का। जायज भी है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें मिला तो क्या? पेपर लीक और साथ में कुछ और वक्त का इंतजार एग्जाम के फिर रीशेड्यूल किए जाने का। क्या है पूरा मामला, हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही इस एग्जाम का महत्व और इससे जुड़ी जानकारी भी देंगे। नमस्कार, मैं हूं निधि तनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज तक, जो अब आपके सामने एक नए अंदाज में पेश है। याद रहे, सिर्फ रंग रूप बदला है, कोशिश अब भी वही है कि देश दुनिया की जरूरी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। दरअसल यूपी टीईटी की परीक्षा 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश में होनी थी। यूपी टीईटी यानी उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। करीब 20 लाख उम्मीदवारों ने एग्जाम प्रदेश के परीक्षा केंद्रों पर हजारों पदों के लिए देना था। सुबह 10 बजे एग्जाम शुरू होना था, लेकिन छात्रों को क्या पता था कि जिस एग्जाम के लिए वो महीनों और सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो तो घंटों पहले ही लीक हो चुका है। कहा जा रहा है कि शनिवार को यानी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ही ये पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो चुका था। ये स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्र पहुंचे। कई एग्जाम सेंटर्स पर तो ये छात्र परीक्षा देने भी बैठ गए थे और इस बीच ऐलान होता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह अकल्पनीय है। सोचिए, आप अपनी परीक्षा देने एग्जाम सेंटर पहुंचे हैं और आपको कह दिया जाए कि पेपर लीक हो गया है, अब आप घर चले जाइए। किसी फिल्म में काल्पनिक बात होती, कोई मजाक होता तो समझ आता, लेकिन एग्जाम का पर्चा लीक हो गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। ये तो एग्जाम के दिन ही, एग्जाम के वक्त पर ही इस लीक का भांडाफोड़ हुआ और तब से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू है। याद रहे, एग्जाम काफी बार टलते टलते अब नवंबर में होना था। याद रहे, यूपी टीईटी परीक्षा में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। पिछले साल कोरोना के कारण ये परीक्षा नहीं हो सकी थी। इसके बाद अगस्त 2020 में शासन को 15 फरवरी के बाद परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा गया था। शासन ने 18 मई से आवेदन लेने की अनुमति दे दी थी, लेकिन दूसरी लहर के कारण आवेदन नहीं लिए जा सके थे। यानी कोई ना कोई रोड़ा इस परीक्षा के बीच आता रहा और अब पेपर लीक। स्टूडेंट्स आक्रोश में हैं। पहले लंबा इंतजार किया, मेहनत मशक्कत की, दूर जगहों से एग्जाम सेंटर पहुंचे और हाथ लगा तो क्या, निराशा। बहरहाल अब आपको बताते हैं इस परीक्षा से जुड़ी कुछ अहम बातें और ये क्या महत्व रखती हैं उम्मीदवारों के लिए। यूपी टीईटी यानी उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि आप फुल फॉर्म अपने आप में ही ये बता रही है, टीचर्स की एलिजिबिलिटी का टेस्ट। लेकिन एलिजिबिलिटी किस चीज की? उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर लेवल के स्कूलों में टीचिंग जॉब पाने की। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप यूपी टीईटी का एग्जाम देते हैं। लेकिन ये 2 भागों में बटा हुआ है। बता दें, इस परीक्षा में कुल 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 आप प्राइमरी क्लासेस यानी फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक का टीचर बनने के लिए देते हैं और पेपर 2 आप जूनियर क्लास यानी 6th क्लास से 8th क्लास तक का टीचर बनने के लिए देते हैं। और अगर आप फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप दोनों पेपर्स देंगे, यानी पेपर 1 और पेपर 2। अब इन एग्जाम्स के लिए जरूरी योग्यता क्या है? प्राइमरी लेवल की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री के साथ पास या अपीयर डीएलएड चाहिए, या फिर किसी भी स्ट्रीम में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, बीएड डिग्री पास या अपीयर्ड, या किसी भी विषय में मास्टर्स डिग्री के साथ बीएड डिग्री पास या अपीयर्ड, या फिर किसी भी विषय में 45% अंकों के साथ स्नातक, मास्टर्स डिग्री के साथ बीएड पास या अपीयर्ड, या फिर 50% अंक के साथ 10+2 इंटरमीडिएट और 4 साल का बीएलएड या बीटीसी उर्दू विशेष डिग्री के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री। बात करें यूपी टीईटी जूनियर लेवल की, तो जरूरी योग्यता इसके लिए आपके पास बीएड विशेष परीक्षा पास या अपीयर्ड और 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीटीसी ट्रेनिंग के साथ स्नातक डिग्री या मास्टर्स डिग्री, या फिर 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा 50% अंकों के साथ और बीएलएड 4 साल का कोर्स या 10+2 इंटर 50% अंकों के साथ और बीएससी एड परीक्षा पास।
45% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री, बीएड डिग्री, पास या पीएड के साथ किसी भी विषय में मास्टर्स डिग्री। इन एग्जाम्स के लिए आवेदन के लिए एज लिमिट 18 से 35 साल है। इन सभी एलिजिबिलिटीज के साथ ही आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। वो बात अलग है कि कई बार पेपर लीक जैसे मामले आपको इस परीक्षा से दूर रखते हैं, जैसे अब की बार हुआ। एग्जाम चलने का सिलसिला जारी है और खबर अब यह है कि परीक्षा दिसंबर के महीने में अब दोबारा से आयोजित की जाएगी। यूं तो अड़चनों के बीच बार बार मन को परीक्षा के लिए तैयार करना मुश्किल है, क्योंकि इससे परीक्षा पर, परीक्षा के प्रोसेस की सैंक्टिटी पर भी सवाल खड़े होते हैं। पेपर लीक आम बात हो जाए, ये शिक्षा क्षेत्र के लिए कोई मजाक की बात नहीं, बल्कि गहन चिंता का विषय है। उम्मीद करते हैं छात्रों को फिर किसी पेपर लीक का मुंह ना देखना पड़े। यूपी टीईटी और आने वाले एग्जाम्स के लिए सभी कैंडिडेट्स को न्यूज़ तक की तरफ से ऑल द बेस्ट।